अब हम बात करेंगे डेंगू के केसेस में इजाफे की। बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की तादाद में इजाफा हो रहा है पूरे मुल्क में, और ख़ास तौर पे कराची में डेंगू केसेस में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से हम जानते हैं मज़ीद। मुदस्सिर, बताइए। बिल्कुल, मानसून का सीज़न है। सीज़न में मुख्तलिफ वबाई अमराज का आउटब्रेक है। बिलखसूस डेंगू का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 53 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं और ज़िला शर्की में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बाकी अजला में भी काफ़ी ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगस्त के महीने में तकरीबन 780 से ज़्यादा केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं और ये वो स्टेट्स हैं जो हमने वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से हासिल किए हैं। मरीज़ जो हैं डेंगू के ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं और वहाँ का जो डाटा है उसे कलेक्ट करना हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और महकमा सेहत सिंध के लिए भी मुश्किल है। ताहम जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि रोज़ाना दर्जनों केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं और इस मर्ज़ से बचने के लिए शहरियों को फ़ौरी तौर पर हिकमत अमली अपनाना होगी, हुकूमत को भी हिकमत अमली अपनाना होगी, क्योंकि ये मर्ज़, इसको माहिरीन का कहना है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ में ये होता है कि जिस्म के वाइट सेल्स बहुत तेज़ी से कम होते हैं और जिस्म से खून का अखराज भी हो सकता है, जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि मानसून में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लार्वा के लिए फ्रूटफुल होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है इसके लार्वा की और मच्छर की, ये मादा मच्छर, इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है और ये दो औकात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मगरिब के वक्त ये मच्छर काटता है या फिर फजर के वक्त। तो पार्क्स में जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कवर्ड ड्रेस पहनें और इसके अलावा घरों में जो है मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। बच्चों को भी बचाएं क्योंकि कवर्ड ड्रेस बहुत उनके लिए ज़रूरी है। तो इस सीज़न में ये तेज़ी से मर्ज़ बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए फ़ौरी तौर पर जो है हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगर हम बात करें महकमा सेहत सिंध की, तो उसकी जानिब से भी कोई खातिर खा जो इंतज़ाम नहीं देखे गए, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि स्प्रे किया जाता है मुख्तलिफ़ अज़ला में, लेकिन इस बार कहीं पे भी स्प्रे हमने नहीं देखा, जिसकी वजह से ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इनफरादी तौर पर शहरियों को चाहिए कि अपने घरों की छतों पर जो पानी मौजूद है, साफ़ पानी है, उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए और जो बर्तन जहाँ मौजूद है पानी उसको देखा जाए, उसको बर्तनों को खाली कर दिया जाए ताकि लार्वा की ग्रोथ ना हो सके। और सरकारी हमने पार्क्स में भी एक चीज़ देखी है जो हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन है कि यहाँ पर फव्वारे जो हैं वो भी चल रहे हैं और पानी स्टोर है, इसी पानी के अंदर, साफ़ पानी के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इंतज़ाम नहीं देखे गए। जी ठीक है मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कराची में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है, डेंगू भी बढ़ रहा है, फिर बारिशें हैं, मुख्तलिफ मज़ीद बीमारियाँ जन्म ले सकती है। सर, ऐसे में वो लोग जिनको 1 से 2 दफ़ा डेंगू हो जाता है, लाइक वो पहले डेंगू का शिकार होते हैं और फिर दोबारा उन्हें डेंगू हिट करता है और वो कोविड से भी गुजर चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम किस लेवल पर आ जाता है, स्पेशली डेंगू से लड़ने के मामले में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बारिशों के साथ और फ्लड के साथ आइडिया और यकीनन रिपोर्ट में बताया बहुत बढ़ है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। अभी तक अच्छा, डॉक्टर सईद से हम दोबारा रब्ता करेंगे, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कोविड से हम फाइट कर रहे हैं और अब सोने पे सुहागा जो है, अब ये बीमारी भी अब आ रही है, डेंगू भी आती जा रही है, बारिशें भी हैं। अब उसका सबसे बड़ा मसला पानी जो जमा होता जा रहा है, उसमें ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। साफ़ पानी में ये जो तमाम तर मामलात होते हैं। अच्छा, और अब मैं इस पर एक चीज़ और भी फोकस करनी है। डॉक्टर साहब से तो बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन और इसकी तमाम तर चीज़ें, वो जो टाइमिंग होती है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस पर कोई स्प्रे हो रहा है या नहीं हो रहा है हुकूमत की तरफ से? क्या इस पे स्प्रे मार मुहिम का आगाज़ हुआ है? नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता अगर बहाल हो गया
तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी सर, अगर आपने, ठीक है हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, तो अगेन वही चीज़ कि देखें मुख्तलिफ चीज़ें जिनको समझने की ज़रूरत है। डेंगू साफ़ पानी में ये मच्छर पैदा होता है कि अगर आपने घर में पानी इकट्ठा किया हुआ है तो बारहा आपसे यही कहा जाता है कि प्लीज़ आप उसको कवर कर लें। और जो गंदा पानी बारिश का जमा होता है ना, गलियों में हम देख रहे होते हैं, कहीं पर मस्जिद के बाहर हो गया, शॉप्स के बाहर हो गया, उससे मलेरिया ज़्यादा फैलने का खदशा होता है। सो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं, इनसे एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा। जी, आपके सवाल के रिस्पॉन्स में ये बताऊंगा, जो लोग पहले से डेंगू से मुतासिर हैं, अगर ये दोबारा मुतासिर होते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इस तरह होती है कि पहले से जो डेंगू का 4 सीरोटाइप्स होते हैं, तो दोबारा अगर नया सीरोटाइप मुतासिर करता है तो ये काफ़ी जानलेवा से इख्तियार कर सकता है। और स्पेशली जब उनको कोई और बीमारी हो, कोविड में सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस वक्त डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मुसलसल इजाफा होगा, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और काफ़ी बाहर पानी जमा हुआ है और इसमें मच्छर अंडे देते हैं और लार्वे निकलते हैं और ये सिलसिला तकरीबन आने 2-3 महीने तक जारी रहेगा। हमें चाहिए कि अपने आप को डेंगू समेत बाकी जो जितने भी बीमारी है मच्छर या वेक्टर बॉर्न, उससे महफूज रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें घरों के बाहर तो शायद लोग फिर एहतियात बरत लें, लेकिन घर के अंदर वो ये समझते हैं कि जी क्यों बिकॉज वी आर इनसाइड आवर हाउसेस तो हम सेफ़ हैं। देखने वालों को ये भी बताइएगा कि घरों में रहते हुए वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। बिल्कुल 3 तरह के इक़दाम हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो इंफरादी तौर पे कि हम अपने कपड़े ऐसे पहने कि हमें मच्छर के लिए जगह ना बचे, वो काट ना सके। दूसरा, मच्छर मार एहतियात करें और या कोई ऐसी एहतियात लगा सकते हैं। इंफरादी इक़दाम सही। फिर इज्तिमाई तौर पे घर के लोग घर में जितने भी खुले बर्तन है जिसमें पानी जमा उसको ढक के रखें, या जहाँ भी कमरों में लोग पानी डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो काफ़ी देर तक रहे और उसमें मच्छर परवरिश पा सकें। फिर जितने भी सफाई के इक़दाम करें और ख़ुसूसन जालियाँ लगाएं, खिड़कियों पे जालियाँ लगाएं ताकि मच्छर का दाखिला जो है वो रोका जा सके। सही है। गवर्नमेंट लेवल पे इक़दाम हैं कि मोहल्ले को सफाई करें, आप जो पानी टोहड़ वगैरह उसकी सफाई करें, तो वो इज्तिमाई और गवर्नमेंट सतह पे है। लेकिन बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं जो हम इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे और घर के अंदर कर सकते हैं। सही है। हम इस मौजूद मरज़ से बच सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ समझाएगा, जैसे कि ये कहा जाता है, ठीक है, जब हम डेंगू की स्पेशली बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्प्रे किया जाता है, मच्छरदानी के इस्तेमाल का कहा जाता है। हर किसी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई प्लीज़ जब तक जो है वो डेंगू का सीज़न है आप फुल स्लीव्स पहने, हाफ स्लीव्स जो है वो पहनना छोड़ दें बिला ज़रूरत, फजर के वक्त या फिर मगरिब के वक्त घर से बाहर ना निकलें। अब हमारा सवाल डॉक्टर साहब से यही था कि मैं उनसे पूछूंगी, ये जो सर बताएगा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि फजर या फिर मगरिब के टाइम ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव होता है, वाकई ऐसा है? अच्छा, इसमें अगर हम एहतियात हर वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फजर और मगरिब ये या स्पेशली अक्सर लोग कहते हैं साफ पानी गंदा पानी, तो हर मच्छर से हमें मुहतात रहना चाहिए। डेंगू के अलावा भी इस तरह की बीमारियाँ हैं जो दिन के किसी भी वक्त वो आपको मच्छर काटे तो वो हो सकते हैं डेंगू के अलावा। तो सिर्फ डेंगू से बचने के लिए सिर्फ अगर हम 2 टाइम रखें और बाकी एहतियात ना करें तो ये कोई ज़्यादा मुफीद मशवरा नहीं हो। इसलिए मैं मशवरा ये देता हूँ हर वक्त जब भी हो आप मच्छरों के काटने से अपने आप को महफूज रखने के इक़दाम करें। फजर और शाम के वक्त बिजली के इस वक्त ये काफ़ी बात कही जाती है कि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, निकलते हैं और मच्छर जो है वहाँ पर होते हैं, काट सकते हैं। लेकिन हर वक्त अपने आप को मच्छर को काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि डेंगू के अलावा मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं और उनके अवकाश बहुत शाम के हैं। तो हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है या मच्छर से फैलने वाली बीमारी है उससे अपने आप को महफूज बनाया जाए और हर तरह के मच्छरों से महफूज रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे।